जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या हमें किसी के पहने हुए कपड़े पहनने चाहिए या किसी मृत व्यक्ति के कपड़े हमें पहनने चाहिए, और अगर पहनने चाहिए तो क्या होता है, और अगर नहीं पहनते हैं क्यों नहीं पहनते हैं, क्या कारण होता है, क्यों मना किया जाता है कि मृत व्यक्ति के कपड़ों को नहीं धारण करना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत बहुत बड़े कारण होते हैं। पहली बात तो मृत व्यक्ति की करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है घर से, तो जो उसका सामान होता है, जो वो सामान को प्रयोग करता है, चाहे उसमें कपड़े हों या कोई भी चीज़ हो, या कहते हैं अगर कोई बैंत लेके चलता है, कोई डंडा लेके चलता है, तो वो हो, चारपाई हो, उन सबको हटाया जाता है। तो उसका कारण ये होता है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कई बार ऐसा होता है कि उस आत्मा की जो आसक्ति होती है वो अपने सामान में होती है। जैसे किसी की आसक्ति अपने चश्मे में होती है, किसी की छतरी में होती है, किसी की चप्पल में होती है, किसी के कपड़ों में होती है। तो उस आसक्ति के कारण वो आत्मा जो है वो जब शरीर को छोड़ती है तो उसको एक तो इस बात का यकीन नहीं होता कि मैं ये शरीर छोड़ चुका हूँ। दूसरी बात, अगर उसकी किसी सामग्री में आसक्ति रह जाती है तो जो व्यक्ति उस सामग्री को प्रयोग करता है, यानी उसके कपड़ों को पहनता है या घड़ी को प्रयोग करता है, चश्मे का प्रयोग करता है, तो वो आसक्ति जो है तो वो उस चीज़ के कारण उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाता है, जो उसको धारण करता है, उसकी प्रयोग गई चीज़ों को दोबारा से प्रयोग करता है। तो इसीलिए से ये कहा जाता है कि जो मृत व्यक्ति होता है उसको जो भी सामान होता है उसका घर में हमें नहीं रखना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति उस ओर आकर्षित होता है तो क्योंकि आत्मा होती है, आत्मा को अपने पुण्यों के अनुसार, अपने पाप के अनुसार उसको योनि प्राप्त होती है। अगर उसके अच्छे कर्म नहीं हैं तो उसको प्रेत योनि भी मिल सकती है। तो अगर वो किसी बुरी योनि में चला जाता है, जैसे कि प्रेत बन जाता है, तो वो प्रेत आपकी ओर आकर्षित हो जाता है और वो आसक्ति उसको यहाँ से जाने नहीं देती, यानी सांसारिक मोह उसको यहाँ से नहीं जाने देता। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आपका अंतिम समय होता है तो हमें किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, और अगर हमारी किसी से वैर भाव भी है या दुश्मनी भी है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, यानी किसी चीज़ से भी आपका ध्यान यहाँ पर नहीं अटका होना चाहिए। तो इसलिए जो मृत व्यक्ति होते हैं उनके कपड़ों को कभी पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आत्माएं आपकी ओर आकर्षित होती हैं। और दूसरी बात, जब कपड़े पहनने की बात आती है, किसी अन्य व्यक्ति के कपड़े पहनने की बात आती है, ये बात तो मृत व्यक्ति की है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें दूसरों के कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है, यानी किसी को आदत होती है कि वो नए नए कपड़े पहनना पसंद करता है, तो वो किसी से भी कपड़े लेकर पहन लेता है। या कोई व्यक्ति होता है, कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी होती है तो लोग अपने कपड़े पहनने को दे देते हैं कि आप हमारे कपड़े पहन लीजिए। कुछ शौकवश ऐसा करते हैं, कुछ मजबूरीवश ऐसा करते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि कभी भी किसी के पहने हुए कपड़े को हमें नहीं पहनना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जो कपड़ा पहना हुआ होता है उसमें एक ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा जो होती है वो उस व्यक्ति की होती है जिसने कपड़ा वो धारण कर रखा है, यानी जो वो कपड़े पहनता है तो उसी की ऊर्जा उस कपड़े में आती है। और अगर आप उसका कपड़ा धारण करते हैं, यानी कि एक उदाहरण के रूप में अगर किसी को नकारात्मक ऊर्जा है, उसको नकारात्मक ऊर्जा ने घेर रखा है, अगर आप उसका पहना हुआ कपड़ा पहनते हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा, आप भी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हो सकते हैं। अगर कोई अच्छी आत्मा है तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन पुण्य की प्राप्त होने के चांस बहुत कम होते हैं, और पाप जो होता है उसको प्राप्त करने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी का पहना हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और एक कारण ये भी है, जो ग्रहों का संबंध होता है, अगर ग्रहों की जहाँ तक हम बात करें तो ग्रह भी हमारे इससे जो है नीच होते हैं, यानी जो हमारे ग्रहों की प्रबलता होती है वो कमज़ोर होने लगते हैं। ग्रहों का प्रभाव यानी ग्रहों का दुष्प्रभाव भी होता है, जैसे कि शनि को जो उच्च रखना चाहते हैं उनको कभी भी किसी के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि अगर आप पहनते हो तो घर में रोग आते हैं और जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, दोष आते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कभी भी किसी के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। अगर आपके चप्पल या चोरी भी हो जाते हैं तब भी आपको किसी दूसरे का चप्पल पहन के अपने घर पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे शनि कमज़ोर होता है।
तो ये एक ग्रहों का भी कारण होता है। और दूसरी चीज़, आप अगर किसी के कपड़े पहनते हो तो आप उसके पाप को भी प्राप्त कर लेते हो। यानी अगर कोई पापी व्यक्ति है, कोई बुरे कामों में लिप्त रहता है, तो क्या होता है, उसके पाप के भागी आप भी कहीं ना कहीं हो जाते हो। तो इसलिए कभी भी किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अपने पास जो भी है, अच्छा है या बुरा है, हमें केवल वो ही पहनना चाहिए। और इस आदत, अगर आपके अंदर इस आदत को आप रखते हैं तो इस आदत से आपको छुटकारा पाना चाहिए। ये आदत आपको अपनी बदल देनी चाहिए। और एक बात और, जो मृत व्यक्ति होते हैं, मृत व्यक्ति बहुत से ऐसे होते हैं, आज का समय ऐसा है कि व्यक्ति अपनी आयु पूरी होने पर भी यहाँ से आसक्ति नहीं छोड़ पाता है। यानी उसकी आसक्ति यहीं पर रहती है, चाहे वो अपने घर में रहे या सामान में रहे, पुत्रों में रहे या किसी भी कार्य में रहे। तो उस आसक्ति को ख़त्म करने के लिए, यानी उनका कनेक्शन हमें यहाँ से ख़त्म करने के लिए उनकी प्रयोग की गई चीज़ों को हटाना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपके घर में भी ये परिस्थिति कभी बनती है तो आपको क्या करना है, पहने हुए कपड़े कभी भी मृत व्यक्ति के आपको घर में नहीं रखने हैं। उनको जल प्रवाह कर देना है। चाहे कितने भी कपड़े हों, सबको आपको जल प्रवाह ही करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गरीबों में बांट दो, ये कर दो, हम इसको भी उचित नहीं मानते। आप उनको सीधा जल प्रवाह कीजिए और जो व्यक्ति है उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है, उसकी आत्मा भी यहाँ से प्रस्थान करती है। तो ऐसी परिस्थिति में इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और जो है ये छोटी छोटी गलती करने से आपको बचना चाहिए। अगर आपको कोई नहीं बताता है तो आपको ज्ञान लेना चाहिए और आगे भी इस ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, जिससे कि आप आने वाली मुसीबतों से बच सकें, आने वाली परेशानियों से बच सकें। इसी प्रकार से एक थाली में भोजन करने से आप एक दूसरे के पाप और पुण्य के छठे अंश को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ में एक थाली में भोजन भी नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त वचन है, ये कोई अपने द्वारा बताए हुए वचन नहीं होते या अपने द्वारा बनाए हुए वचन नहीं होते। ये चीज़ शास्त्रों में लिखी हुई है और जो शास्त्र की वाणी है, वेदों की वाणी है, वो कभी गलत नहीं होती, 100% सच होती है। तो इन चीज़ों को इसलिए मना किया जाता है। कहीं पर जब भंडारा चल रहा होता है, जहाँ पर पंगत लगी होती है, पंक्ति में लोग खा रहे होते हैं, तो हमेशा उसको लांघने से मना किया जाता है। लांघने से इसलिए मना किया जाता है, अगर आप किसी पंक्ति को लांघते हैं भोजन करती हुई को, तो उसमें भी जो व्यक्ति भोजन कर रहे होते हैं या भोजन बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तो अगर आप उस पंक्ति को लांघ देते हैं तो उनके पुण्य और पाप की छठे अंश को आप प्राप्त कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी सावधानियां होती है जो लोग पहले जानते थे, लेकिन आज का समय ऐसा है, आज का समय बहुत प्रैक्टिकल हो चुका है, तो लोग इन बातों में ध्यान नहीं रखते, ना ही अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं। और फिर अगर वो ये चीज़ें नहीं सीखते हैं तो यही उनके दुख का कारण भी बनती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।